किसान भाइयों, खेती करते करते इतने गंदे दिन भी आ सकते हैं खेती के अंदर, इतना मैंने सोचा नहीं था। हाँ, रेट कम ज्यादा होते रहते, वो बातें तो पहले से भी चलती आ रही है। लेकिन इससे बदतर हालात और भी ज्यादा होने वाले हैं जो कि आज हुए हैं। वो भाई सोचने लायक भी नहीं है। क्या हो रहा है कि भाई एक वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर कंपनी है, जिसका नाम आप अभी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे होंगे। तो भाई ये जो कंपनी है, तो इस कंपनी ने क्या किया, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर के अंदर 2,4-D और कुछ ऐसे रॉ मटेरियल की मिलावट कर दी, जिससे किसानों का बहुत सारा नुकसान हो गया है। उनकी पौधे, जो बागवानी वाले किसान थे, वो तो भाई तबाह हो चुके। मतलब बागवानी खड़ी करने के लिए 5 से 7 लाख रुपए का 1 एकड़ का खर्चा होता है। उनको वो बागवानी वाले पौधे जड़ से काटने पड़ रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, इससे बचने का तरीका क्या है? और हाँ, ये 10 साल पहले जब हम खेती कर रहे थे, तब ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि भाई हमारे फर्टिलाइजर के अंदर ऐसी चीजें भी आ सकती है जिससे हमारा नुकसान भी हो सकता है। आज तक मैंने आपको चिलेटेड के अंदर डुप्लीकेट बताया, अभी 52-34 के अंदर भी पिछले सप्ताह बताया था। अभी ये 0050 के अंदर हुआ, ये एक कालाबाजारी है। तो इस कालाबाजारी को रोकने के लिए क्या करना होगा, कैसे करना? भाई देखो, सबसे पहले इसके ऊपर बहुत ही मंथन करना जरूरी है, क्योंकि एक बंदा ऐसे ही कंपनी का ओनर था, मुझसे मिला था। मैंने उसको पहचान लिया कि भाई ये तो गड़बड़ कर रहा है। मैंने उसको मुंह पे बोल दिया कि भाई ये गड़बड़ है, आप ऐसा अच्छा नहीं कर रहे हो। वो बोला, भाई कोई टेंशन नहीं, हमें कोई बात नहीं है। अगर पकड़े भी जाते हैं तो एक लाइसेंस चला जाता है, ठीक है, मेरे नाम से लाइसेंस चला जाएगा। घर पे बीवी बैठी है, बीवी के नाम पर नया लाइसेंस, नया कंपनी, 4 महीने का गैप देना है, बस बाकी कुछ नहीं, फिर उसके ऊपर कमाएंगे। मैंने कहा वो भी पकड़ी गई तो भाई साला किस काम का? तो इस तरीके से इन लोगों का खेल चलता रहता है। तो ये खेल आपको भी रोकना है। अगर आपको इनसे छुटकारा पाना है तो बहुत ही आसान बात है, जो कि इस वीडियो के अंदर आपको पता होने वाले है कि आपको वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है। इतना आसान तरीका मैं आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इस विषय के ऊपर मंथन होना बहुत जरूरी है, तो आपके मन में भी कुछ विचार होंगे इस विषय से रिलेटेड, इससे बचे कैसे, इन लोगों को सबक कैसे सिखाए, तो कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बढ़िया लाइक से। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर में गंदी मिलावट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, 2,4-D का क्या किया है, मिक्सिंग किया है। साथ में इन्होंने क्या किया है, कुछ रॉ मटेरियल भी इन्होंने मिलावट कर दिया है। अभी रॉ मटेरियल मतलब क्या हो गया? रॉ मटेरियल मतलब जो हमारा पोटाश है, उदाहरण के तौर पर उन्होंने 0050 के अंदर क्या किया है, अभी ये पोस्ट देख रहे हो ना फेसबुक के अंदर, उसमें प्रॉपर वीडियो है बॉस। वो उन किसानों ने क्या किया, वो लोग जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते, वहां पे उस लोकेशन पे गए। लोकेशन पे उन्होंने, उन कंपनी वालों ने बैनर वगैरह सब हटा दिया है। साथ ही में वो जो पैकेज थे, जो पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते, वो भी जला दिए हैं। और उसमें से कुछ अवशेष उन्होंने वहां पे सबूत के पैमाने पर दिखाए भी है वीडियो के अंदर, कि ये देखो कंपनी कैसे भाग गई है। तो साथ ही साथ इन्होंने एक लैब टेस्ट भी करवाया। लैब टेस्ट के अंदर ये बाहर आया कि इसमें दो मिलावट दिखाई दी। एक तो 2,4-D था, और जो 0050 प्रतिशत जो पोटाश होना चाहिए था, वो सिर्फ उस वाटर सोल्यूबल में 8% है। उस वीडियो के अंदर सब कुछ है, जेन्युइन वीडियो है। हम फेक न्यूज कभी प्रमोट नहीं करते। बहुत सारी न्यूज आती रहती है, लेकिन हम फेक न्यूज रिपोर्ट नहीं करते। इसका कारण भी एक हुआ कि क्या हुआ, हमारा एक किसान है जिसको मैंने 0050 के साथ एक कॉम्बिनेशन दिया था। तो 0050 के साथ रेगुलर वाला कॉम्बिनेशन था मैच्योरिटी के लिए। लेकिन क्या हो गया, वो हो गया गड़बड़। तो गड़बड़ हो गया तो मुझे लगा कि भाई यहाँ वहां से कुछ ना कुछ हर्बिसाइड आया होगा, उसी के कारण हुआ होगा। उनको रैपिग्रो का स्प्रे दे दिया, फिर भी वो रिकवर नहीं हो पा रहा था। तो किसान बहुत परेशान में था। तो भाई ऐसा क्या हो गया मेरे साथ? तो मैंने थोड़ा छानबीन करने के बाद मुझे ये चीज मिली। तो मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया, भाई ये देखो, ये कॉम्बिनेशन तो साधारण है, तुम भी समझते हो, तुम भी हर साल इस्तेमाल करते हो, लेकिन असाधारण चीज यहाँ पे हो गई। अभी मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये 2,4-D का इस्तेमाल ये कंपनी वाले फर्टिलाइजर के अंदर करते क्यों है। 2,4-D अगर ज्यादा मात्रा में जाए, टू टू फोल्डी अगर ज्यादा मात्रा में आप खरपतवार के रूप में इस्तेमाल करते हो, बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाए, तो ये खरपतवार नाशक का ही काम करता है। यह एक प्रकार का पीजीआर है, जो कि हर्बिसाइड का काम करता है। जी हाँ, एक पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इसीलिए यह इतना खतरनाक है।
लेकिन इस 2,4-D का एकदम सुई के नोक पर हो, इतना कम मात्रा अगर आपके फसल में जाए तो यह बूम इफेक्ट दिखाता है। बूम मतलब क्या? आपको अच्छा रिजल्ट दिखाता है। मतलब 2,4-D का इतना इतना सा उठाना है और खाद के अंदर, टॉनिक के अंदर मिला, बहुत सारे टॉनिक के अंदर भी आता है। हमने यहाँ इससे पहले बोला नहीं, बहुत सारे टॉनिक के अंदर 2,4-D का एकदम कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, आपको बताते नहीं वो। आप लैब टेस्ट करवाओगे तब आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें क्या है क्या नहीं है। तो भाई एकदम सूक्ष्म मात्रा में अगर 2,4-D का इस्तेमाल किया जाता है फसल में तो वो अच्छा रिजल्ट दिखाता है, लेकिन बहुत ही माइक्रो पीपीएम में। तो यहाँ पे कंपनी से गड़बड़ क्या हो गया कि जब उन्होंने वाटर सोल्यूबल के अंदर ये पीजीआर को मिलाया 2,4-D को, तो वो मिलाते वक्त उनसे गड़बड़ हो गया, ज्यादा मिलाया गया। तो होता है ना, चोरी कभी चुपके नहीं रहती है, मतलब वो कभी ना कभी सामने आ जाती है। तो उसी तरीके से उनसे ये गड़बड़ होने के बाद सब मामला बाहर आ गया। खेतों के अंदर वो जो 2,4-D ज्यादा मात्रा में गया तो भाई फसलें तबाह हो गई। लगभग 150 से 200 एकड़ का नुकसान हो चुका है बारामती के अंदर। बारामती की ही कंपनी है, तो वहां वहीं पे नजदीक में नुकसान हुआ है। तो इतना सारा नुकसान हर जगह पे होता रहता है, लेकिन ये सिर्फ फोकस में आया है, बाकी के लोग फोकस में नहीं आते। दुकानदारों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे बैठती है। अभी पहली जिम्मेदारी तो किसानों की है, फार्मर्स की है कि भाई ऐसी चीजों के प्रति अलर्ट रहे, अपने थ्योरी के ऊपर विश्वास रखे। जैसे कि 0050 और जो भी हम कॉम्बिनेशन करते हैं रेगुलर वाला, अभी 0050 बोरॉन में क्या फटने वाला है बॉस? कुछ भी नहीं। ठीक है ना? तो इस तरीके से अगर ऐसा कुछ गड़बड़ होता है तो आपके थ्योरी के ऊपर आपको विश्वास रखना चाहिए कि भाई ये कॉम्बिनेशन में तो सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस बार फटा मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए थ्योरी के ऊपर अपना विश्वास रखे कि भाई गड़बड़ मेरे थ्योरी में नहीं, गड़बड़ प्रोडक्ट में है। इतना पक्का विश्वास होना चाहिए। सेकंड वाला चीज, और ये विश्वास होगा ना तो ही आप चोर को पकड़ पाओगे, वरना क्या होगा? आपका जो दवाई का नुकसान हुआ है, आप जाओगे किसके पास? दुकानदार के पास, मतलब केएसके के पास, कृषि सेवा केंद्र के अंदर। उसको बोलोगे ऐसा ऐसा है, वो बोल देगा आपको भाई ये तो ये फट जाता है, एनपीके के अंदर कोई फंजीसाइड नहीं चलता, इंसेक्टिसाइड नहीं चलता। तुमको किसने बोला? तुम बोलोगे यार मैं तो सालों से इस्तेमाल करता हूँ, नहीं नहीं वो ऐसा होगा, भाई दबाया जाता है। तो यहाँ पे सेकंड वाला चीज, केएसके वालों का जिम्मेदारी है, कृषि सेवा केंद्र वालों का जिम्मेदारी है ऐसी कंपनियों को प्रमोट ना करे। पिछले साल भी हमने ये वीडियो बनाया था, यहाँ पे नमक का इस्तेमाल किया गया था। वो एक वीडियो देखा होगा आपने। एक किसान ने वाटर सोल्यूबल टंकी के अंदर डाला, वो टंकी के अंदर डालने के बाद उसके हाथ में जख्म था, वो आग करने लगा। तो उसको लगा भाई नाइट्रोजन के कारण होता होगा, लेकिन बाद में पता चला कि भाई इसमें तो नमक की मिलावट हो रही है। इस तरीके से मिलावट होती रहती है। तो कृषि सेवा केंद्र वालों को इन लोगों को प्रमोट नहीं करना है। अगर करते हैं तो भाई आप तो डूबने ही वाले हो, हमें भी लेके डूबने वाले हो। लेकिन आप जैसे जैसे थोड़ा बहुत कमा के चले जाने वाले हो, हमारा क्या? इसीलिए कृषि सेवा केंद्र वालों की भी जिम्मेदारी बनती है। तीसरी जिम्मेदारी बनती है अदर कंपनी की। मतलब यहाँ पे क्या है, जो अच्छी कंपनियां है ना बॉस मार्केट में, उनको इनका कालाबाजारी सामने लाना है बॉस, तभी ये मुमकिन है। भाई किसानों का गुट बना लो, किसानों के गुट को फंडिंग कर दो, वो अपने आप अब इन सभी मटेरियल का, ऐसे डुप्लीकेट वाले कंपनियों का मटेरियल लैब में भिजवाएंगे और इनका काला बाजार सामने आएंगे, अच्छे अच्छे फर्टिलाइजर वालों को प्रमोट किया जाएगा। तीसरी वाली बात ऐसा हो गया कि भाई जो डिस्काउंट में आपको फर्टिलाइजर मिलते हैं नॉन बिलिंग वाले, उनसे तो बच के ही रहिए भाई, इतना सारा काला बाजारी हो रहा है। अभी ये सब जाने दो सर जी, ये नहीं हो सकता। मैं अकेला किसान, मेरे खेत के अंदर ही इतने प्रॉब्लम है, वो सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, बाहर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूँ? ये मजबूरी मैं समझ सकता हूँ। तो ऐसे किसानों के लिए मैं बात बताता हूँ, वाटर सोलुबल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना ही छोड़ दो। सिंपल वाला चीज हमने जो फंडा बताया था आपको, 1261 की जगह आपको क्या इस्तेमाल करना है? 1846 इस्तेमाल करना है। ठीक है। 1340 13 की जगह आपको क्या इस्तेमाल करना है? 1232 16 इस्तेमाल करना है। ठीक है। 052 34 की जगह आपको क्या इस्तेमाल करना है?
तो भाई सिंपल वाला 10-26-26 इस्तेमाल करना है। इस तरीके से आपको ये जो ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर है, इन ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर को पानी में भिगो कर रखना है और उसका कैसे इस्तेमाल करना है वो वाला अलग से वीडियो बना दिया है। वो वाला वीडियो देखना चाहते हो तो इस पे क्लिक कीजिएगा और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। और हाँ, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी किसानों को भी एक जागरूक कीजिएगा कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, अभी वाटर सोल्यूबल खत्म कर दो, इस्तेमाल करना ही बंद कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।